क्या भारत के संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए जाएंगे? क्या भारत अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहेगा? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर सोशलिस्ट शब्द जोड़े जाने पर फिर एक बार विवाद छिड़ गया है। आइए जानते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप लोग लाइक करना क्यों भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक कर दें। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है। खासकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और आरएसएस नेता के भाषण के बाद और गहमा-गहमी हो गई है। संविधान की प्रस्तावना में अविश्वास के दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मुद्दों को लेकर बहस हो रही है, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने 2024 में इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करना वैध था और इन शब्दों को संविधान से हटाया नहीं जा सकता है। इंदिरा गांधी के आपातकाल में हुआ था प्रस्तावना में संशोधन। यहाँ जिन दो शब्दों धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द की बात हो रही है, ये बदलाव संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। भारत को छोड़कर किसी भी अन्य संविधान की प्रस्तावना में कभी भी परिवर्तन नहीं हुआ। प्रस्तावना वह आधार होती है जिस पर संविधान विकसित किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रस्तावना संविधान का बीज है, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के दौरान इसे बदला गया था और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। जब देश में आपातकाल लगा हुआ है तब कौन सा बिल पारित करके यह धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने से पहले हम भारतीय की इच्छा जानने की कोशिश की गई थी? क्या हट सकते हैं धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द? आइए जानते हैं। संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन की बात करें तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचों में बदलाव नहीं किया जा सकता। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में बदलाव किया गया था, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। ऐसे में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को संशोधन द्वारा हटाया जा सकता है।